हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 की, यानी कि डिटरमिनेंट क्लास 12। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, मतलब 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है उनमें हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है, ठीक, वो दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, और है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चे, तो देखो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कैसे बताते हैं, अभी सारी बताता हूं कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक फॉर्म में कैसे आ जाएगा, देखो ये जो इसके नंबर्स हैं यानी कि कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ए में लिख देंगे, जैसे 1, ये 2, और ये 2, और ये 3। ठीक, और जो एक्स वाई है इनको एक और मैट्रिक्स में लिख देंगे, एक्स और वाई इज इक्वल्स टू 2 and 3। बात समझ में आई? देख रहे हो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो बिल्कुल सेम यही चीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, यानी कि 1 2 2 3, राइट। डिटरमिनेंट निकालते हैं, दिस इनटू दिस यानी कि 3 माइनस दिस इनटू दिस -4। ठीक, कितना आ गया, -1 is not equals to 0, right, is not equals to 0, so determinant a is not equals to 0, therefore the system is consistent, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है, सिस्टम जो है कंसिस्टेंट हो जाता है ना। अगर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इस जो ए का जो इनवर्स है उसका यूनिक सॉल्यूशन है ना, या ऐसे बोले ए इनवर्स हैव द यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई, मतलब सिर्फ ए की सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आई बात। तो पॉज द वीडियो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, अब सेम चीज सबसे पहले इनको मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। तो मैट्रिक्स में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और 1। ठीक, और ये x y और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 और 4। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या निकालेंगे, अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 2 -1 1 1 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, राइट। इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो therefore है ना, therefore system is consistent। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो 3 में हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स में चेंज कर लेंगे। मैट्रिक्स में यानी कि 1 3 2 6 इनटू x और y इज इक्वल्स टू 5 और 8। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, यानी कि 1 3 2 6, राइट। तो 6 1 6 माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है भाई, अभी तक नॉट इक्वल्स टू 0 रहा था तो कंसिस्टेंट है। ठीक है,
बट अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है, यानी कि एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता क्या होगा, पर दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये इक्वल्स टू 0 आ गया है, तो हमें एडजॉइंट ए निकाल के बी से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते हैं, बताया था ना भाई, 2/2 का एडजॉइंट ए निकालना बहुत इजी होता है। क्या करते हैं, एडजॉइंट ए के लिए ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, और ये दोनों अपना साइन चेंज कर लेते हैं, यानी -2 और -3, ठीक। अब क्या करना है, इसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर देंगे b से। तो देखो एडजॉइंट ए हमारे पास 6 -2 -3 और 1 इंटू बी हमारे पास 5 और 8 है, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो 5 30, 5 6 30 और माइनस कितना जाएगा 24, ठीक। 2 5 10 माइनस का और 8 प्लस 8, राइट। तो अब हमारे पास आ गया, देखो कितना है, ये आ गया 6 और ये आ गया -2, है ना। इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो हमारे पास इक्वेशंस ये x + y + z = 1, x + y + z = 1, 2x 3y 2z = 2, 2x + 3y + 2z = 2, और उसके बाद है ax + ay + ax + ay + 2az = 4, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे 1 1 1 2 3 2 a और 2a, राइट। और यहां पे आ जाएगा x y z, और यहां पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1 1 1 2 3 2 और a 2 a, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, 3 2 6a -3a, नहीं 2a, है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 2a, राइट। फिर यहाँ पे -1 आएगा, -1 इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 4a माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 2a, ठीक है। दिस इंटू दिस 4 और ठीक है, +1 इंटू एक्सपेंड विद r1 कर रहे हैं ना, तो इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 2a -3a, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बचेगा 4a, है ना, ये बचेगा -2a और ये बचेगा -a, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 और सिर्फ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो इक्वेशन दे रखी है 3x - y - 2z = 2। सबसे पहले 3x - y - 2z = 2,
सेकेंड इक्वेशन है 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -5, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, ठीक। और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, यह 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, माइनस है प्लस है, माइनस किया, ठीक है। अब हम इनकी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स होगी देखो 3 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, और ये 3 माइनस 5 और 0, ठीक। ये हो जाएगा x y z, और उसके बाद ये आ जाएगा देखो 2 माइनस 1 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, क्या निकालें, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना, स्पेस है, हाँ हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1, है ना, और ये 3 ये -5 और 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक्सपेंड विद C1 कर दे क्योंकि 0 वहां पे ज्यादा है, तो 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 माइनस 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 प्लस 5 आ गया, ठीक। प्लस ये 0 हो जाएगा, खत्म, 3 आ जाएगा, इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और +4, यानी कि 5 3 15, तो हमारे पास हो गया देखो -15 + 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। गड़बड़ हो गई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। चलो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए के लिए हम क्या चाहिए, कोफिशिएंट्स चाहिए, कोफिशिएंट्स निकालते हैं। a11 कितना होगा, इसको और इसको बोलेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि -1 की पावर 2 इंटू इसको और इसको बोलेंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 0 माइनस दिस इनटू दिस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही आएगा, -5, तो हमारे पास आ गया, ये आ गया -5, ठीक है। a12 -1 की पावर 3 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस, इसको और इसको बोलेंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस माइनस +3, ठीक है। +3 है और मल्टीप्लाई -1 है तो -3 हो जाएगा। फिर a13 निकालेंगे, 13 के लिए -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 माइनस इसको इससे करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -5, ठीक है बच्चों। दिस इंटू दिस -5 नहीं, सॉरी 6, 3 2 6 बेटा, है ना। तो अब ऐसे ही a21 निकालेंगे। a21 के लिए इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -1 की पावर 3 इंटू देखो इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस और माइनस, यानी कि 10 आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, -10 इंटू -1, यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही a22 निकालेंगे, -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 2 6, तो ये 6 आ गया। फिर ऐसे ही a23 निकालेंगे, -1 की पावर 5 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -15 और माइनस माइनस +3, यानी कि कितना आ जाएगा, -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही a31 निकालते हैं। 31 के लिए -1 की पावर 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 1, इसको इससे करेंगे तो +4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। 2 2 4 और माइनस पहले वहां पे मतलब फॉर्म में भी और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही a32 के लिए इसको और इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि -3, पहले तो -1 की पावर 5 कर ले, -3 और इसको इससे करेंगे तो 0 -0, यानी कि माइनस माइनस +3 आ जाएगा। और ऐसे ही a3 फाइंड करेंगे तो आ जाएगा -1 की पावर 6 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 6 -0, इसका मतलब आ गया 6, ठीक है। एडजॉइंट ए आ गया, निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, देखो डायरेक्ट ही हमारे कॉलम जो रो है उनको कॉलम में लिखा है तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, -5 -3 -6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, उसके बाद ये आ जाएगा 5,
ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ थोड़ा सा अलग लगे, है ना। तो अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए इनटू बी, राइट। तो निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास कितना है, -5, 10, 5, -3, 6, 3, -6, 12 और 6, ठीक। इनटू ए बी, मतलब बी हमारे पास ये है 2, -1 और 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 2 10 माइनस का, 10 1 10, प्लस प्लस माइनस 10। अच्छा गड़बड़ हो रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +15, ठीक। उसके बाद दिस इनटू दिस यानी कि -6, इसको इससे करेंगे -6 और फिर इसको इससे करेंगे +9, ठीक। इसको इससे करेंगे -12, इसको इससे करेंगे -12 और इसको इससे करेंगे +18, ठीक। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 माइनस का +15 यानी कि 5 आ गया, राइट। प्लस का 5 नहीं, माइनस का 5, और ये हो जाएगा 12, है ना। 12 में से 9 गया, बचा 3, माइनस का 3। उसके बाद 24 में से 8 नहीं 18 गया, तो बचा 5। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, है ना। तो 24 में से 18 गया, बचा 6, माइनस का 6, ठीक है। इज नॉट इक्वल्स टू 0, hence system is consistent, नहीं inconsistent, है ना, inconsistent, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दी हुई है, 5x - y + 4z = 5, 5x - y + 4z = 5, राइट, ठीक है। उसके बाद 2x + 3y + 5z = 2, 2x + 3y + 5z = 2, राइट। उसके बाद 5x - 2y + 6z = -1, 5x - 2y 2y + 6z = -1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले, तो ये आ जाएगा 5 - 1 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 5 - 2 और 6, ठीक। ये हो जाएगा x y z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 5 2 -1, 5 2 -1, ठीक। सबसे पहले हम क्या निकाले, एडजॉइंट ए निकाले, एडजॉइंट ए करो, सॉरी क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ इट, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ इट यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास होगा 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 और 6, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी से भी कर देते हैं, R1 से ही कर देते हैं। 5 इंटू इसको हो जाएंगे 6 3 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 10, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी, माइनस माइनस प्लस 1, इसको और इसको हो जाएंगे दिस इंटू दिस, 6 2 12, माइनस 5 5 25, ठीक है, प्लस 4 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि -4 माइनस 3 5 3 50, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे बचा 28, 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 140 आ जाएगा, है ना, 140। और यहाँ पे बचेगा -13 और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 19 4 9 4 36 का 6 कैरी 3 4 5 6 7 -76, राइट। अब देखो 140 इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा आपके पास, ये इन दोनों को प्लस करने पर 739 और 639 और 7 + 1 8, और 140 में से इसको माइनस कर दे।
आ जाएगा हमारे पास 1, 13 में से 8 गया, 8 9 10 फिर 5, यानी कि प्लस का 51, 51 नॉट इक्वल्स टू 0, तो hence A inverse is exist and system is consistent। ठीक है बच्चों, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। देखो 7 से लेके 14 में हमें x, y और z इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है 5x plus 2y is equals to 4। इक्वेशन जो है 5x plus 2y equals to 4, और सेकेंड है ये 7x plus 3y is equals to 5। 7x plus 3y is equals to 5। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसको मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। 5 2 7 3 इंटू x और y इज इक्वल्स टू 4 5। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये a है, ये पूरा का पूरा x है और ये b है। ठीक है, x फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर इसको पूरा ही लिख देता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्री मल्टीप्लाई बाय x a इनवर्स से, है ना, तो ये हो जाएगा a इनवर्स x इज इक्वल्स टू a इनवर्स, यानी कि ये थोड़ा सा a इनवर्स इनटू a और a इनवर्स इनटू b, राइट। तो ये पूरा i हो जाएगा और ये x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, राइट। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आई। अब हमें पता है कि a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, है ना, एडजॉइंट, इसको ठीक से लिख दूं a, राइट। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज पता है भाई, ये 2/2 है ना, तो एडजॉइंट a निकालना सबसे ज्यादा इजी है। तो अच्छा पहले हम एक बार डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं, रीजन तो हमें पहले पता तो लग जाए कि ये सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, है ना। तो डिटरमिनेंट a निकालते हैं हम। डिटरमिनेंट a के लिए हम करेंगे 5 2 7 3, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि कंसिस्टेंट, यानी कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि a इनवर्स पॉसिबल है। तो अब एडजॉइंट a के लिए हमें पता है कि 2/2 में ये दोनों तो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं और ये दोनों अपना साइन चेंज करते हैं, यानी कि 3 ये 5 ये -7 ये -2, राइट। एडजॉइंट a आ गया। अब मुझे a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन a डिटरमिनेंट, यानी कि 1 आ गया, राइट, इनटू 3 -2 -7 और 5, यानी कि मेरे पास जो a इनवर्स आ गया वो यही आ गया, 3 -2 -7 5, राइट। 5 3 15 7 2 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, जब हमारे पास a इनवर्स आ गया तो x निकालने के लिए b हमारे पास कितना है 4 और 5, नहीं, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। a इनवर्स कितना है 3 -2 -7 5 इंटू b हमारे पास कितना है, b है 4 और 5, ठीक, 4 5 सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x और y इक्वल्स टू, देखो दिस इनटू दिस 5 3 4 20 और 5 2 10, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस होता है ना, तो एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5 2 10, ठीक। ऐसे ही 7 4 28 -28 और 5 5 25 प्लस का, राइट, इक्वल्स टू, अब देखो कितना आ गया, ये हमारे पास 2 और यहाँ पे आएगा -3, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है बच्चों। तो
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।